हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। प्रिय दोस्तों, वीडियो से अधिक जानकारी या लाभ प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जब दोनों सेनाओं के बीच भयंकर शंखनाद हुआ, तब अर्जुन ने युद्ध का मोर्चा संभालते हुए और अपने विपरीत सेना को देखकर, जिसमें उनके अपने सभी सगे संबंधी लोग हैं, उनसे युद्ध करने की बजाय अर्जुन ने अपने सभी पूर्वजों और गुरुओं को प्रणाम करके श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी सेनाओं और योद्धाओं को भली प्रकार से न देख लूं कि इस युद्ध क्षेत्र में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप उसे वहीं पर खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो यह राजा लोग इस युद्ध क्षेत्र में आए हैं, अतः इन युद्ध करने वाले सभी लोगों को मैं एक बार अवश्य देखूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए लालायित हुए इन कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने उस सेना में सभी अपने सगे संबंधी को खड़ा देख युद्ध के लिए उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से यह वचन बोले, हे माधव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख मेरे सभी अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन युद्ध क्षेत्र से भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी अपने विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अर्थात ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन श्री कृष्ण से मधुर वाणी में बोले, हे केशव, हमें जिनके लिए राजभोग और सुख आदि चाहिए, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर आज युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और भी उसी प्रकार दादे मामे, ससुर पौत्र, साले तथा और भी सगे संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें ही पाप लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे केशव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकट कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकट कारक दोषों से
कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख से स्वजनों को मारने के लिए अध्यत हो गए हैं। हे केशव, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र से रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।